वेलकम बैक टू हील विद रिफत। और आज हमारे वेट लॉस कोर्स का चैप्टर नंबर 4 है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। विमेन्स वेट लॉस की स्टेप फॉर अ ग्लो अप। इसके हमने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी रीड आउट कर चुके हैं। फर्स्ट वन वाज माइंडसेट, अंडरस्टैंडिंग बेसिक न्यूट्रिशन वाज सेकंड, meal planning and preparing already shared, and fourth today's lesson is about importance of hydration and sleep. इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम काउंट करेंगे। फर्स्ट इज वाटर एड्स मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्स, स्लीप्स रोल इन वेट रेगुलेशन, टिप्स फॉर बेटर स्लीप हाइजीन। तो इसके डिटेल्स पॉइंट अब आज रीड आउट करेंगे। लेसन नंबर 4 इज अबाउट हाइड्रेशन एंड स्लीप इन वेट लॉस। इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये किस तरह से इफेक्ट करता है आपकी वेट लॉस जर्नी पे। इसके कुछ पॉइंटर्स हैं। Water leads metabolism and detox. Sleep role in weight regulation. Tips for better sleep hygiene. के भी अंदर जो हम पॉइंट्स देखेंगे वो ये है कि it supports metabolic process. How? Essential for burning calorie efficiently. कैलोरीज बर्न करनी है तो आपका वाटर कंटेंट भी बॉडी में प्रॉपर होना जरूरी है। नेक्स्ट नेक्स्ट इट एड्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। सी, आप जितना वाटर कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे। किडनी के थ्रू फिल्ट्रेशन होगा और स्वेट के जरिए आपके सारे के सारे टॉक्सिन्स रिमूव होंगे। तो इसीलिए वाटर कंटेंट होना इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है थ्रू फ्लश आउट टॉक्सिन्स वाया किडनी एंड स्वेट। थर्ड इज इट रिड्यूसेस एपेटाइट एंड प्रिवेंट ओवर ईटिंग। अगर आप एक ग्लास वाटर को बिफोर एवरी मील 15 मिनट्स बिफोर मील को ले लेते हो तो आप ओवर ईट नहीं करोगे कभी। तो इसका ये टाइमिंग्स होता है जो आप अगर प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आपका बेहतरीन रिजल्ट आता है। नेक्स्ट इज इट रिड्यूसेस एपेटाइट प्रिवेंट्स ओवर ईटिंग, जो हमने पढ़ा। इट प्रमोट्स सैटिस्फैक्शन। होप दिस इज क्लियर कि वाटर आपके वेट लॉस जर्नी में किस तरह से इफेक्टिव है। नेक्स्ट इज स्लीप। स्लीप अगर आपकी प्रॉपर नहीं है, आप क्वालिटी स्लीप नहीं ले रहे हो तो आपकी वेट लॉस जर्नी पे इफेक्ट करेगा। अगर आप 8 घंटे की नींद ले रहे हो लेकिन वो सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक है तो उसको क्वालिटी स्लीप नहीं है। वो 8 घंटे की स्लीप लेने के बाद भी आप थकान महसूस करोगे और आपको बिल्कुल भी एनर्जी फील नहीं होगी और आपका वेट लॉस प्रोसेस भी डिले हो जाएगा। वेट प्लेटो आपको फेस करना पड़ सकता है, वेट स्टक हो जाएगा आपका। सो स्लीप रोल इन वेट लॉस रेगुलेशन, इसके कुछ पॉइंटर्स है। रेगुलेट्स हंगर हॉर्मोन्स। क्वालिटी स्लीप लोगे और टाइम पर लोगे, 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इस तरह की अगर आप स्लीप लोगे आपके हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है। हॉर्मोन्स लाइक ग्रिलिन एंड लेप्टिन जो आपके हंगर एंड फुलनेस वाले हॉर्मोन्स है वो अफेक्ट कर जाते हैं। और अगर आपकी क्वालिटी स्लीप टाइम पर पूरी नहीं हो रही है तो आपको हॉर्मोन्स इरेगुलेशन होगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज इनसफिशिएंट स्लीप रिस्क। अगर सिर्फ 4 घंटे की नींद लेते हो तो काफी सारे डिजीजेस के रिस्क आपको बढ़ जाते हैं। डिजीजेस के रिस्क तो बढ़ जाएंगे, ये वेट लॉस में किस तरह से इफेक्ट करेगा, ये आपकी क्रेविंग्स को इंक्रीज कर देगा और वेट गेन हो जाएगा। चाहे आप कैलोरी डिफिशिएंट भी ले रहे हो, वाटर एंड आपका स्लीप अगर प्रॉपरली नहीं है तो ये चीजें आपकी वेट लॉस जर्नी पर बहुत बुरी तरह से असर करेगी। I hope this is clear to you all. नेक्स्ट इज सपोर्ट सस्टेन्ड वेट लॉस। सस्टेनेबल वेट लॉस करना चाहते हो यानी कि आपकी मसल्स भी रिकवरी हो, फैट जो आपका लूज हो रहा है उसके साथ साथ आपका मसल्स रिकवरी हो एंड ओवरऑल एनर्जी बैलेंस, आपकी एनर्जी बिल्कुल बैलेंस रहे, ऊपर नीचे ना रहे, आप थकान महसूस ना करो। जैसे मैंने चैप्टर 1 में या फिर इंट्रोडक्शन वाले में चैप्टर में भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ था कि आपको एनर्जेटिक रहना है। आप जब वेट लॉस कर रहे हो चाहे आपका कितना भी टारगेट हो उसके दौरान आपको एनर्जी फील होनी चाहिए। अगर आप एनर्जी फील नहीं कर रहे हो इसका मीनिंग है कि कहीं ना कहीं आपकी वेट लॉस जर्नी गलत तरीके से जा रही है।
ओवरऑल एनर्जी बैलेंस के लिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज टिप्स फॉर बेटर स्लीप हाइजीन। अब मैं इसके लिए स्लीप हाइजीन को मेंटेन करने के लिए कुछ टिप्स दे रही हूँ। वो आपको अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लेना है। मेंटेन कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल। ऐसे ना हो कि आप 8 घंटे की तो नींद ले रहे हो लेकिन 4 घंटा सुबह में, 4 घंटा शाम को। बिल्कुल भी इस तरह की नींद आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल है आपकी स्लीप साइकिल का, स्लीप हाइजीन का, कि आप अपना वेट लॉस करते वक्त इन चीजों को ध्यान दें और क्वालिटी स्लीप ले, कंसिस्टेंट स्लीप ले। नेक्स्ट इज क्रिएट लिविंग बेड टाइम रूटीन, जिसमें आप कर सकते हो कि 1 घंटा पहले सोने से आपको अपने फोन को और स्क्रीन टाइमिंग को ऑफ कर देना है। नो टीवी, नो मोबाइल, नो लैपटॉप, नो टैबलेट्स। ओके। क्रिएट लिविंग बेड रूटीन में सबसे पहले आता है कि आप रीडिंग कर सकते हो सोते वक्त, और कुछ पॉजिटिव चीजें भी करो जो आपके माइंडसेट को बेटर करे, आपकी लाइफस्टाइल को बेटर करे और आपको क्वालिटी स्लीप दे। तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आप मेडिटेशंस भी कर सकते हो, वेरी बेनिफिशियल, आपको क्वालिटी स्लीप देगा और आपकी वेट लॉस जर्नी को इजी करेगा। नेक्स्ट इज लिमिट प्री बेड एक्सपोजर। इसके अंदर जो चीजें इंक्लूड है, जैसे मैंने आपको बताया, मिनिमम 1 आवर बिफोर स्लीप आपका स्क्रीन टाइमिंग ऑफ हो जाना चाहिए। 4 घंटे पहले, सोने से 4 घंटे पहले आपको कैफीन का कंटेंट को खत्म कर देना है। कैफीन बिल्कुल भी नहीं लेना है, टी कॉफी नथिंग। एंड हैवी मील्स, आपको डिनर तो वैसे भी लाइट ही करना है आपकी वेट लॉस जर्नी के थ्रू आउट योर वेट लॉस जर्नी। आपको ध्यान रखना है आपका डिनर बहुत लाइट हो, और 4 घंटा पहले आपको मील को ओवर कर देना है। मिनिमम 4 आवर्स बिफोर आपको डिनर कंप्लीट कर लेना है, उससे पहले कोई हेवी मील्स नहीं लेना है। इस बात का ध्यान रखिए तो आपकी स्लीप हाइजीन बेटर रहेगी। इंश्योर कंफर्टेबल स्लीप एनवायरनमेंट, आपका फेवरेट एनवायरनमेंट हो, बिल्कुल डिम लाइट यूज कर सकते हो आप, मिनिमल नॉइस हो जहां पर बिल्कुल भी बाहर से कोई वॉइस ना आ रही हो, और ऑप्टिमल टेम्परेचर हो जो आपको सुकून दे। एंड लाइट, अगेन लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप डिम लाइट्स यूज कीजिए, वार्म, लिटिल वार्म लाइट यूज कर सकते हो, जिससे आपकी स्लीप बेटर होगी। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर है। हमारा चैप्टर नंबर 4, मिलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज। बहुत जल्द हम वो वीडियो भी आपके साथ रिलीज कर देंगे, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा। एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज ये वेट लॉस का एंड तक आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे अपनी वेट लॉस जर्नी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।